जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं हरितालिका तीज व्रत की कथा। इस व्रत को महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती हैं। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के दुखों का अंत होता है। हरितालिका तीज का व्रत यह हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के दिन हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान शिव, भगवान गणेश, माता पार्वती की बालुकामयी या मिट्टी की प्रतिमा बना करके इस दिन पूरे विधि विधान के साथ इनकी पूजा और अर्चना करनी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होकर के मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। हरितालिका तीज व्रत के दिन इस दिन रात्रि जागरण करनी चाहिए। इस दिन सोना बिल्कुल भी निषेध माना गया है। इस दिन नहीं सोना चाहिए और भगवान का भजन कीर्तन करते हुए, कथा श्रवण करते हुए रात्रि समय व्यतीत करनी चाहिए। तो आइए सुनते हैं हरितालिका तीज व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने बिना कुछ खाए पिए और बस हवा और सूखे पत्ते चबाए, जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुए। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, मैं जानना चाहता हूँ। नारद जी की बातों को सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम बहुत दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण तुमसे पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ क्या कारण है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। और चलो मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल गया और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा कि मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहाँ पहुँचे। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरे विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी हुई एक मान्यता यह भी है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुख पूर्वक पति रमन करके शिवलोक हो जाती है। जो भी जातक इस दिन हरितालिका तीज का व्रत करती है, उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के इस दिन गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके इस दिन स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके और मन में संकल्प लेना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं आपके हरितालिका तीज का व्रत करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करे, आप
आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें। भगवान सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाले हैं। इस दिन पूजन के लिए पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। साथ में भगवान गणेश का सबसे पहले पूजन किया जाता है, क्योंकि भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। इसलिए भगवान गणेश का सर्वप्रथम पूजन करें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करें। सभी प्रकार के श्रृंगार की वस्तुएं माता पार्वती को अर्पित करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भोग लगाए। हरितालिका तीज व्रत का कथा श्रवण करें और भगवान की आरती करें, माता की आरती करें। इससे प्रसन्न होकर के भगवान मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। हरितालिका तीज के व्रत में इस दिन निराहार रहना चाहिए। इस दिन अन्न और जल का त्याग करना चाहिए। इस दिन रात्रि में जागरण करनी चाहिए। इस दिन शयन करना निषेध माना गया है। इस दिन सोना नहीं चाहिए और भगवान का भजन कीर्तन करते हुए, कथा श्रवण करते हुए रात्रि में समय व्यतीत करना चाहिए। जो भी हरितालिका तीज का व्रत करती है, उन्हें चाहिए कि इस दिन किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या या द्वेष का भाव ना लाएं। सभी से आदर और सम्मान के साथ सभी से बातचीत करें। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करें। बच्चों को प्यार दुलार दे। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इस दिन माता को समस्त श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए और फिर उस वस्तु को फिर ब्राह्मणों को दान देनी चाहिए। गरीबों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ की प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।